नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम निकले हुए थे सरोजनी नगर विधानसभा का सर्वे करने के लिए, तभी हमको एक गांव दिखाई पड़ा, एक खेड़ा दिखाई पड़ा, गांधीनगर। आता तो सरोजनी नगर में ही है। ये बंगालियों की बस्ती है। बंगाली अमूमन तौर पर सांपों का काम करते हैं। सांपों का के कारोबार से मतलब हुआ कि सांप पकड़ते हैं और जगह जगह पे जाके लोगों को सांप दिखाते भी हैं। वही इनके कमाई का जरिया होता है। और हम जब इस बस्ती में आए तो तमाम चीजें हमको ऐसी दिखाई पड़ी जो हर प्रधान हो या सरकारी अमला हो, सब लोग यही दावा करते हैं कि जमीनी तौर पे सारी सुविधाएं लोगों को मिल चुकी हैं और साफ सफाई बहुत अच्छे से हो रही। चूंकि सफाई कर्मी भी मायावती जी की सरकार में भर्ती की गई थी कि गांव की सफाई करेंगे ये सफाई कर्मी। अब पता नहीं वो सफाई कर्मी गांव की सफाई कर रहे हैं या बैंक के खजाने की सफाई कर रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। हम कहेंगे अपने छायाकार से थोड़ा इसको दिखाने की कोशिश करें। इतनी अच्छी सफाई है। यहाँ पानी नाली में है कि नाली पानी में है, ये चीज आप देखिए। यहाँ ये नहीं पता चल पा रहा है कि नाली में पानी है कि पानी में नाली है। अब जब पानी में नाली रहेगी तो कहाँ से दिखेगी? जब नाली में पानी होगा तो नाली दिखेगी। गंदगी का अंबार लगा हुआ है और स्थिति आपको दिखाई पड़ेगी कि कितनी दुश्वारियां लोगों को झेलनी पड़ती होंगी। अमूमन तौर पे लोग आ जा रहे हैं और गंदगी ऐसी है कि हमको लगता है अगर यहाँ पे थोड़ा सा और पानी आ जाए तो फिसलन बढ़ जाएगी और लोग बाइक से गिर सकते हैं, पैदल गिर सकते हैं। ये देखिए, ये गाड़ी जो निकली है अभी आपको दिखाई पड़ी होगी। ये गाड़ी जो जा रही है किस तरीके से निकली है। अगर जरा सा भी आदमी चूक जाए तो इसी रोड पे गिरे और हाथ पैर 2-3 जगह से टूट जाए। इन लोगों से थोड़ा हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनकी जिंदगी कट कैसे रही है। और चुनाव भी करीब में है तो अब की बार किसको वोट देना चाहती है ये जनता, थोड़ी इन्हीं से हम समझेंगे। ये देखिए भाई साहब हैं, क्या नाम है? विमलेश भैया। विमलेश, क्या काम करते हैं? सांप बिच्छू दिखाते हैं भैया। अच्छा, सांप बिच्छू दिखाते हैं। विमलेश जी ये बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले भैया। गांधीनगर माती गांव है जी। अच्छा, सरोजनी नगर क्षेत्र थाना बंथरा है। तो ये बताइए कि ये सफाई उफाई करने कोई आता है कि नहीं आता है? कोई नहीं आता भैया, कोई नहीं आता है। बिल्कुल कोई भी कभी नहीं आया है। प्रधान जी से कहा कभी आपने कि नहीं कहा? नहीं, प्रधान जी आते हैं, खुद ही चले जाते हैं देख के यहाँ से। अच्छा, प्रधान जी कौन सी गाड़ी से जाते हैं? अरे यही है, होंडा गाड़ी है। मोटरसाइकिल से जाते हैं? 4 पहिया? 2 पहिया से। 2 पहिया जाते हैं, तब भी कीचड़ नहीं लगता होगा। अगर कीचड़ लगता तो समझ जाते प्रधान जी हो सकता है। हाँ, क्या कह रहे हो अम्मा? बह जाते हैं बरसात में तो बह जाते हैं कौन? हम लोग। इतने उसी प्रधान अम्मा खड़ी नजर आ रहे हो, कह रहे हो बह जाते। तो खड़ी नजर अगर बही होती तो कहीं गड्ढे में मिलती। अब गड्ढे में तो मिले ही, ये कुछ दिन में जो खलंजा नहीं बनेगा तो। हाँ हाँ, अच्छा, ये नाली इधर न उधर बहुत तेज भड़की पड़ी हो और क्या। अच्छा, वोट के का दिए रहे हो अब की बार? किसको वोट दे? किसी को भी हमको लगता है इस प्रधान को वोट दी नहीं थी, नहीं काम करवाया होता। ये प्रधान को इसको वोट देंगे? नहीं दी। काय को दे? नहीं दी ना वोट दी। अम्मा वोट अगर दी होती तो प्रधान ने इस नाली बनवा दिया होता। क्यों? हाँ, क्या कह रही हो अम्मा? ऐसे कह रहे हैं कि जैसे जी हमारा खड़ंजा जो सही बन जाएगा हाँ, तभी हम जिसी को वोट दे देंगे हम। तो अब तो 4 साल बाद वोट देना होगा प्रधान जी को। वोट दे ही है कि हमारा खड़ंजा बन जाए, हमारी लैट्रिन आ जाए सब लोगों की। तो अब तो नगर निगम है तो प्रधान यहाँ है नहीं? यहाँ तो प्रधान है नहीं। प्रधान बनते हैं, कोई देते ही नहीं है। अब तो यहाँ वार्ड सदस्य होंगे। प्रधान ही चली गई मुन्नी। अब तो यहाँ वार्ड सदस्य होते होंगे, प्रधान तो अब है नहीं सर। नहीं, प्रधान है, प्रधान है, प्रधान है। हाँ, सुख सागर है। अशोक सागर है। तो सुख सागर। अरे तो आप शिव सागर। अब आप खुद ही सोचिए, शिव जी तो वैसे भांग खाए मस्त रहते हैं जिसका नाम शिव सागर। अब शिव को आप जानते ही हैं, कोई झंझट नहीं है। शिव को पहाड़ पे पड़े रहते हैं, कपड़ा नहीं होगा तब भी चल जाएगा। और उनका उपनाम इनका शिव सागर।
तो शिव सागर जी को क्या जरूरत है, चाहे जनता रहे चाहे भाड़ में जाए। 4-5 साल बाद एक बार वोट लेने की जरूरत पड़ती होगी तो आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं। आप क्या कहते हैं? कहते हैं वोट दो, हम तुम सारा बना देंगे सब। अच्छा, पूरा खड़ंजा ही बनवा देंगे, बढ़िया कॉलोनी बनवा देंगे। अब आरसीसी सब आरसीसी भी नहीं बनवा रहे, कहीं हम ओ ईटा का तो लगाया नहीं रहे सही साथ। हाँ, कुछ आवास कुछ मिला कि नहीं लोगों को? आवास तो अभी एक प्रधानी में कुछ नहीं मिला है। अच्छा, तो शौचालय मिला था? शौचालय मिल जाता है, वही सब ऐसे ही टूट जाती है। नहीं, हम प्रधान नहीं ना। नहीं हम गिन के बता दें, प्रधान मुन्नी लाल प्रधान रहा, इसमें हम लोगों को कॉलोनी नहीं मिली। प्रधान रहा, महेश रहा। अच्छा, यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ कच्चे मकान हमको सब दिखाई पड़ रहे हैं। सब कच्चे मकान। सरकारें विकास का दावा करती हैं, पेपर में विकास जो है वो डेली हो रहा है। गांव में कहीं अब कच्चे मकान नहीं रह गए हैं कागजों में। कागजों में अगर देखा जाए तो आपको गांव में कच्चे मकान नहीं दिखेंगे, लेकिन आइए जब हकीकत में देखते हैं हम, तो हमको दिखाई पड़ता है कि गरीब लोगों की बस्तियां जहां थी आज वहां पर ही वैसे उसी स्थिति में पड़ी हैं, जीर्ण शीर्ण स्थिति में ये लोग। ये देखिए, कच्चे मकान की तो बात ही नहीं है। यहाँ तो हमको लगता है कि बस ऐसे टटरा लगाकर, बांस बल्ली लगाकर किसी तरीके से आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है। बरसात में भीग के ऐसे ही मरते हैं। अच्छा, इसी में रहने का? हाँ, इसी में रहते हैं। इसी में रहते हैं? इसी में रहते हैं। कोई भी हमको घर नहीं दे रहे। बहुत दिन से 5, 6, 7 साल होने जा रहे हैं जब से हम ऐसे ही में रहते हैं। ऐसे ही में रहते हैं? हाँ। तो कोई मतलब कच्ची मिट्टी का मकान था कि मतलब यही मकान है? यही मकान है, और कोई मकान ही नहीं है? और कोई मकान नहीं, बस यही है। बार बार यही पन्नी डाल लेते हैं, फिर चौथी कहीं से फट जाती है तो पानी अंदर आता है। बस ऐसे ही रहते हैं, बहुत लोग ऐसे ही रह रहे हैं। जिसके पास मम्मी पापा भी नहीं, उसको तक कॉलोनी नहीं मिल रही। क्या करे हो? जिसके मम्मी पापा नहीं है और बताओ तब भी उसके पास कॉलोनी नहीं है। कौन है ऐसे बच्चे? हम लोग है। आपके कोई नहीं है? हमारे मम्मी पापा कोई नहीं है। भैया भर है, हमसे बड़ा है, और एक भैया है। आप देखिए ऐसे ऐसे लोगों को जिनके कोई सहारा नहीं बचा हुआ है। माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, एक भाई है उसी का सहारा है, और रहने का आवास तक इनके पास नहीं है। कौन सा घर है आपका? वो वाला पीछे? हाँ। वो मिट्टी वाला? हाँ। अपने छाकार से कहेंगे थोड़ा उसको दिखाने की कृपा करें। सरकारें देखें और जिम्मेदार को जरूर दिखाई पड़ना चाहिए। जो जिम्मेदार हैं उनको ये चीजें दिखनी चाहिए कि कम से कम इन गरीबों का आशियाना देखेंगे, हो सकता है कि आंखों का पानी मर जाए। तो इनको देखने के बाद शायद जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी आंखों का पानी मर गया है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। जो यहाँ के विधायक हैं, हम उनसे भी इस वीडियो के माध्यम से सवाल करना चाहते हैं। सरोजनी नगर विधानसभा है ना ये, यहाँ से जो विधायिका थी क्या अभी है ही, अभी महीना 1.5 महीना तो मान ही सकते हैं, स्वाति सिंह जी को बड़ा विकास गिनाने में मजा आता है। बहुत विकास गिनाया उन्होंने। हमने पूरे क्षेत्र का इतना विकास कर दिया है, काम नहीं बचा है। पेपर में अगर आप ऑन पेपर देखिए तो इतना काम इन विधायकों ने कर दिया है कि गांव एकदम स्वर्ग हो गए हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा दिखाने की कृपा करें इसको, इस घर को, कि ये कच्चा मकान पूरा भैया पानी भर जाता। जो ये लोग कहते हैं कि हमने सबको आवास बांट दिया है। शौचालय मिला था कि नहीं? नहीं, हमको कुछ नहीं मिला। अरे शौचालय मिला है। अच्छा, शौचालय मिला है। हाँ। अच्छा, ये बताइए गैस मिला था? नहीं, गैस नहीं मिली। पूरा ना सास है ना ससुर है, और पूरे घर में पानी भर जाता, आंधी आती तो पूरी टीम। अच्छा, अब की बार वोट किसको दोगी? जब कॉलोनी दोगे जो उन्हीं को। अपने गांव हम सोच ही रहे थे कि लोगों से चर्चा करें कि इस बार आप वोट किसको देना चाहते हो। तभी कुछ दबी आवाज में लोगों ने कहा कि अब की बार हम किसी को वोट ही देना नहीं चाहते। जब विकास ही नहीं होना है तो वोट देने का मतलब क्या है? लोग आते हैं और हमारे वोट को लेकर चले जाते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है लोगों का। आइए थोड़ा पूछ लें इन लोगों से कि आखिर क्या कहना चाहते हैं लोग।
अब की बार किसको वोट देना चाहते हैं? अरे छोड़ो, वोट किसको दोगी? वोट किसी को भी नहीं देंगे वोट। अरे काहे गुस्साई पड़ी हो? मैं नहीं देंगे अरे वोट। सोच लो एक बार। एक भी बार नहीं सोचेंगे। जब हम लोगों का खड़ंजा और विकास नहीं मिलता तो कहाँ को वोट नहीं दोगी? आप वोट देती हैं? हाँ, हमारा वोट पड़ता है। आपका वोट पड़ता है? हाँ, ना हमको आवास मिला, ना कल वो कहने कुछ भी नहीं हुआ। तो अब की बार किसको जिताना है? अब की बार किसी को नहीं हम वोट देंगे। ये लीजिए, पब्लिक इतने गुस्से में का किसको वोट देना? किसी को भी वोट नहीं देंगे। जब कोई हमारे गांव का विकास नहीं बन रहा, न हमारा बन रहा, न गांव का सुधार बन रहा, किसको दे? नहीं देना है? नहीं देना है। अरे भाजपा आएगी, उसको नहीं दोगे? क्या करेंगे? भाजपा भी नहीं सुनाई दे रही। सपेरों का क्या बस्ती में क्या हो रहा है? हाँ, कोरोना लगा दिया। और कोरोना मोदी ने लगा दिया। हमारे भीख मांगने की रोजी में हम मांगने चले, भागो। सपेरा वोट अब की किसको दोगी? किसी को नहीं अभी देंगे। अभी किसी को नहीं देंगे वोट। अच्छा, आप नहीं देंगी वोट? अब नहीं देंगे। काहे नाराज हो गई अम्मा? के लिए क्योंकि हमारा खरंजा रंजा हमारे लिए न टट्टी घर मिला, न कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं। ऐसा ना हो कि कहीं पैर स्लिप कर जाए और गिर जाए। देखिए, ये विकास जो है नालियों के रास्ते बह रहा है, हमारे देश का विकास है। इसी विकास को दिखाकर विधायक जी वोट मांगने आएंगे। इसी विकास को दिखाएंगे। हम कहेंगे अपने छायाकार से इसको जरा दिखाएं। ये विकास नालियों में बहता हुआ नजर आ रहा है, और इसी विकास को दिखा के विधायक जी आएंगे, कहेंगे हमने 5 साल में देश को स्वर्ग बना दिया है, इस प्रदेश को स्वर्ग बना दिया है, और इस विकास को ले लीजिए, इसी विकास पे वोट दे दीजिए हमको। आइए, एक बहन है जो काफी देर से पीछे पड़ी थी कि हमारी मड़ैया थोड़ा दिखा दीजिए। हमने कहा लाइए दिखा ही दें। ये देखिए, इतनी सफाई है, इतनी सफाई आपको, आप बताइए। ये सफाई की स्थिति है, और इसी में लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बताइए, ये एक गरीब का महल है। मोदी जी ने और योगी जी ने 5 साल में इस महल को बनाया है। आइए दिखाते हैं आपको। ये लोग रहते कैसे हैं इसमें। अगर बाई द वे ये दीवार गिर जाए तो हादसा हो सकता है। यहाँ के प्रधान जी आंखें मूंदे पड़े हैं, ना तो प्रधान जी को दिखता है। बताइए, इन गरीबों की स्थिति यहाँ के प्रधानों को दिखती नहीं है। यहाँ के लोग देख नहीं पा रहे हैं, और कहते हैं कि हमने तो विकास इतना कर दिया है कि अब कुछ बचा ही नहीं, शायद अब विकास नहीं करना पड़ेगा। योगी मोदी ने भी हमारे साथ कुछ नहीं किया। देखिए, बहन ने कहा कि हमको कुछ शौचालय मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला हमको कुछ। शौचालय नहीं मिला। गैस भी नहीं मिली। तो वोट अब की किसको दोगी? अब की किसी को वोट नहीं देंगे। ले लो। काहे इतना? अरे थोड़ा सोच लो, हो सकता है निकल जाए बनने की। जब हमको मिल जाएगी सब चीज, हमको हमारी सुविधा, तो हम सबको मतलब जो हमको देगा हम उनको वोट अरे एक बार सोच लो, हो सकता है। क्या सोच लेगा? कुछ नहीं सोचेंगे। अब की हमको जो सुविधा देगा हम उनको वोट दे देंगे। तो विधायक जी कहेंगे तो क्या कहोगी? बस यही कहेंगे कि हमको सुविधा दो, हम तुमको वोट दे। नहीं, लठ रखी है, उसको दिखा देना विधायक जी को। हाँ ठीक है, दिखा देंगे। हम कहेंगे यहाँ की पब्लिक से कि अब की बार जब विधायक जी वोट मांगने आवे तो यही लठ लेके खड़े हो जाएं। कि विधायक जी जब 5 साल आपको ये गांव नहीं दिखा, 5 साल के 10 साल रह गए, 5 साल इस गांव को आपने नहीं देखा, तो अब क्या करने आए हैं? तो लठ हमारे पास है, और आ जाइए, 2-2 हाथ हो जाती है। फिर आपको समझ में आएगा कि 5 साल का विकास क्या है। काशी डोर बनवाने से काम नहीं चलेगा इस देश का। आपने राम मंदिर बनवाया, आपने बनारस का कॉरिडोर बनवा दिया। ये गरीब क्या करें? इन गरीबों का झोपड़ा नहीं बन के तैयार हुआ। ये देखिए, आपको एक और दिखाते हैं। ज्वलंत मुद्दा है देश का, प्रधानमंत्री आवास सबको बांट दिया गया। जरा इसको दिखा दीजिए, इधर से नीचे से आइए। जब दिखाएंगी तो हमको लगता है एक भी बूंद पानी बाहर नहीं जाता होगा कि जाता है कुछ। आइए,
और अंदर, यहाँ तो कम से कम छाया मिल जाएगी, धूप नहीं आएगी। वैसे ठंड में धूप की जरूरत भी है, धूप लगती है। हाँ तो ठीक है, बढ़िया है, आ जाइए अंदर। लोगों ने सोचा कि अगर इनको महल बना दिया जाए, पक्का बना दिया जाए, तो शायद इनको धूप न मिले ठंडक में। यहाँ जब आप आती होंगी तो बढ़िया धूप मिलती होगी। आइए, ये देखिए, ये प्रधानमंत्री आवास, ये प्रधान जी ने इनको दे दिया है। ये ईटा उटा नहीं दिख रहा है, मकावात है दिखाई दे रहे ईटा। ये देखिए, ये दीवार हमको लगती है कि ये ताजमहल की दीवार है। जो ताजमहल में ईंटें लगे थे, टाइल्स लगे थे, सब यहाँ लगाए गए। कितना खूबसूरत है भारत। ये लखनऊ का करीबी, लखनऊ के जब करीब में आप आते हैं तो ऐसे ऐसी जगहें आपको दिखाई पड़ती हैं कि शायद अगर विधायक, सांसद, प्रधान में अगर कुछ सोच है तो इस चीज को देखना चाहिए और इन गरीबों का जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखिए, ये बेचारे कैसे रहते हैं, इस चूल्हे पे खाना बनाते हैं, इसी चूल्हे पे खाना बना के अब कैसे रहते हैं लोग। सोचने पे शर्म आ जाती है। विकास के दांव पर ये देखिए, आपको दिखाई पड़ा एक दो मुहा सांप, और बेचारे सांप दिखा के जीते। यही सांप देखिए, ये नन्हा बच्चा इससे डर नहीं रहा है और इनके साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। लोग डरते हैं और इनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। ये बेचारे जो गरीब हैं, जब इन सांपों को दिखाते हैं तो लोग कुछ पैसा दे देते हैं, जिससे इनका जीविकोपार्जन हो जाता है। सपेरों का देश कहा जाता था कभी हमारे भारत को। आज कम से कम ये चीज सामने दिख रही है तो क्या कह सकते हैं। अंग्रेज हमारे देश को सपेरों का देश कहते थे। गरीबों और सपेरों का देश कहा जाता था हमारे देश को। और ये ठप्पा कम से कम मोदी जी अब तो हटा दीजिए। धन्यवाद देंगे हम उन लोगों को जो इन खबरों को देखें और शेयर करें, जिससे ये खबर कहीं ना कहीं से घूमते हुए जिम्मेदारों तक पहुंचे और जिम्मेदारों के कानों पर जू रहे हैं। और जो कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं, अपनी निद्रा को त्यागें और इन गांवों की तरफ देखें, चाहे प्रधान हो, चाहे विधायक जी हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख जी हो, और इस गांव का विकास करें, इन गरीबों का विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेंगे आपसे। तो देखते रहिए सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।